फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा चल रहा है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। उसकी पिछली क्लास में हमने बात की थी वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है, कैसे कौन कौन सी बोन से मिलके बनी होती है, वो सारी बात हमने की थी। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि वर्टिब्रल कॉलम का ही एक छोटा सा पार्ट है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम उस वर्टिब्रल कॉलम का ही पार्ट है, वर्टिब्रल कॉलम ही है, पर उसका जो हेडिंग है आज का वो है फीचर्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। क्या क्या फीचर होते हैं? वैसे तो हमने कुछ फीचर मीन्स उनमें क्या क्या स्ट्रक्चर ऐसी पाई जाती है जो स्पेसिफिक वर्क करते हैं इस वर्टिब्रल कॉलम में। वैसे तो हमने पिछली क्लास में भी कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे वर्टिब्रल फोरामिना, जैसे बॉडी पार्ट के बारे में बात की थी। ये बॉडी होती है, ये होता है वर्टिब्रल आर्च, और इसमें ये प्रोसेस होते हैं, जैसे ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, ये स्पाइनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, पेडिकल होते हैं, ये लेमिली होती है, ये वर्टिब्रल फोरामिना होता है। ये भी क्या है, एक तरह से फीचर ही है। ठीक है फ्रेंड, फिर भी कुछ फीचर्स हैं, स्पेसिफिक फीचर्स, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है फ्रेंड, एक बार देख लो क्लियरिटी सही आ रही है ना? ठीक है फ्रेंड, तो अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फीचर्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है फ्रेंड, फीचर्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, क्या फीचर हैं स्पेसिफिक फीचर, मैंने एक तरह से स्ट्रक्चर, कौन कौन से स्ट्रक्चर पाई जाती है, और कुछ मेन एक तरह से उनके क्या ऐसे लक्षण हैं हमारी वर्टिब्रल कॉलम के। तो मेनली 5 हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं एक एक करके यहां लिख देता हूं, पांचों को फिर डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो पांचों को यहां पे लिख देता हूं मैं फीचर्स को। तो फर्स्ट यहां पे है फ्रेंड, फर्स्ट जो फीचर है वर्टिब्रल कॉलम का वो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, दूसरा इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना या फोरामेन। ठीक है, तीसरी हम बात करें लिगामेंट्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, फोर्थ है कर्वेचर्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, कर्वेचर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में घुमाव पाए जाते हैं, जो ये घुमाव है ना, इनको ही बोलते हैं कर्वेचर। तीसरा है मूवमेंट्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, मूवमेंट्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है फ्रेंड, ये 5 फीचर हैं जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में मिलते हैं। कौन कौन से? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसकी मैंने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी, थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। फ्रेंड, एक होता है वर्टिब्रल फोरामिना जो कि ये आपको दिखाई दे रहा है, और एक होता है इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, ये दोनों अलग अलग है, इनके बारे में भी बात करेंगे। लिगामेंट्स, शायद मैंने पिछली क्लास में थोड़ी सी लिगामेंट के भी बारे में भी चर्चा की। लिगामेंट स्पेशली क्या करता है, ये हमारी इस वर्टिब्रल कॉलम को या इस वर्टिब्री जो बोन्स है, इनको एकदम क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पकड़ के रखते हैं, रोक के रखते हैं। कर्वेचर की बात करें, कर्वेचर देखो, आप सीधा एकदम खड़े हो जाओ, कितना भी सीधा हो जाओ, फिर भी आपको
कुछ बैंड दिखाई देंगे हमारी इस वर्टिब्रल कॉलम में। इस वर्टिब्रल कॉलम में क्या दिखाई देंगे? बैंड दिखाई देंगे। इस प्रकार हमारी वर्टिब्रल कॉलम रहेगी फ्रेंड। आप कितना भी सीधे खड़े हो जाओ फिर भी ये बैंड रहते हैं। तो ये भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से कर्वेचर हैं, कहां कब कब बनते हैं ये कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट, किस प्रकार मूवमेंट होते हैं। वैसे तो हमारी वर्टिब्री है वो एकदम इंटरलॉक होती है, एक बोन दूसरी बोन में फंसी हुई होती है, तो इतने ज्यादा मूवमेंट नहीं होते। फिर भी कुछ मूवमेंट्स होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है फ्रेंड मैंने बताया था कि जो बॉडी है फ्रेंड, ये बॉडी है हमारी वर्टिब्री की, ठीक है। ये बॉडी आगे वर्टिब्रल कॉलम में ऐसे लटक जाती है, ये आगे बॉडी, ठीक है। अब ये लटकती है तो इसके नीचे भी दूसरी बॉडी आएगी, उसके ऊपर भी दूसरी बॉडी आएगी। तो इन दोनों बॉडियों के बीच में, इन दोनों इंटरवर्टिब्रल, इन दोनों बॉडियों के बीच में क्या होती है? एक डिस्क होती है, उसी को बोलते हैं डिस्क। मतलब एक तरह से इन दोनों बॉडियों को मिलाने वाली। जैसे एक बॉडी ये हो गई फ्रेंड, ठीक है, और एक बॉडी ये हो गई मान लो, और यहां पे ये जो बनेगी ये इनको मिलाएगी, ये हो गई इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है फ्रेंड। ये हो गई इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दोनों वर्टिब्री की बोन को अलग करती है, या दोनों वर्टिब्री को क्या करती है? जोड़ती है, ठीक है, बॉडी को जोड़ती है। दोनों वर्टिब्री की बॉडी को क्या करती है? जोड़ती है, ठीक है। तो वो होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात करें तो फ्रेंड मैंने आपको बताया था ये फाइब्रो कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फाइब्रो कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फाइब्रो कार्टिलेज की बनी होती है, फाइब्रो कार्टिलेज की। ये जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है ना फ्रेंड, ये ये तो बॉडी है फ्रेंड। इसके जो चार इनके ये जो बॉडी है ना, इसको जो इसके नीचे की या इसके ऊपर की ये बॉडी है फ्रेंड, इसके ऊपर की या इसके नीचे की जो होगी वो होती है फाइब्रो कार्टिलेज से बनी होती है। ये वाला पोर्शन जो आउटर लेयर है, और इनर लेयर ये तो बॉडी है फ्रेंड, ये बॉडी की बात कर रहा हूं। बट इनके नीचे, इनके बीच में जो ये बनी होती है ना इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वो काय की बनी होती है वो बात कर रहा हूं। और जो ये बीच वाला जो पोर्शन है फ्रेंड, ये बना होता है जिलेटिनस मटेरियल का। जिलेटिन मटेरियल का बना होता है ये वाला पोर्शन, जिसमें बीच वाला जो सेंटर वाला पार्ट टिका होता है इस बॉडी का, वो बना होता है किसका? जिलेटिन वाला पार्ट। जो फाइब्रो कार्टिलेज है फ्रेंड, जो फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है पार्ट, उसको तो बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसस। इसको जैसे मान लो यहां पे ये वाला पोर्शन टिका हुआ है किसका? वर्टिब्रल डिस्क का। ये वर्टिब्रल डिस्क ऐसे मान लो, ये वर्टिब्रल डिस्क है, ये ऐसे वर्टिब्रल डिस्क है। तो ये जो वाला पोर्शन है फ्रेंड, ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको तो बोलेंगे एनुलस फाइब्रोसस। एनुलस फाइब्रोसस इसको बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसस। और ये जो मीडियम पार्ट है, जिसमें ये बॉडी का मीडियम पार्ट आता है, मतलब सेंटर वाला पार्ट, मध्य वाला भाग इस बॉडी का, वर्टिब्री की बॉडी का, और ये बना होता है फ्रेंड किसका? जिलेटिन का। जिलेटिन जैसा मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं फ्रेंड न्यूक्लियस पल्पोसस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस पल्पोसस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस पल्पोसस। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने ये बताया है फ्रेंड, ये तो बॉडी है, और ये बॉडी यहाँ पे इसके ऊपर स्थित होती है, नीचे दूसरी वर्टिब्रा की बॉडी होगी, और ये चारों तरफ जो आउटर लेयर है वो तो बनी होती है फ्रेंड किसकी? इस वर्टिब्रल डिस्क की, फाइब्रो कार्टिलेज की।
और बीच वाला जो पार्ट बना होता है वो जिलेटिनियस मटेरियल का बना होता है, जिलेटिन का बना होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। और जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसस। क्या बोलते हैं? एनुलस फाइब्रोसस। ठीक है फ्रेंड। अब यहां पे बात करें जो डिस्क है फ्रेंड, ये आपको पता है ना कि जब हमारी वर्टिब्रा में कोई दिक्कत होती है तो बोलते हैं ना कि जैसे बैक पेन होता है या कोई दर्द होता है तो बोलते हैं ना यार मेरी तो डिस्क खिसक गई। तो डिस्क का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ये डिस्क थोड़ी सी भी इधर उधर हो गई ना तो मामला गड़बड़ है। ठीक है, यही वो डिस्क है जो आपकी वर्टिब्री को क्या करती है, एक दूसरे में टिका के रखती है। बीच में बोन टू बोन कॉन्टेक्ट नहीं होता है इसमें। ठीक है ना फ्रेंड। और ये क्या क्या काम करता है वो भी मैं बात करूंगा। शॉक एब्जॉर्प्शन और फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करता है, मेंटेन रखता है हमारी वर्टिब्री कॉलम की। तो अब हम आगे बात करें तो वर्टिब्रल जो डिस्क है फ्रेंड, मैंने बताया था कि जो बॉडी है, बॉडी ये सर्वाइकल वर्टिब्रा की छोटी होती है। फिर जैसे जैसे आप लंबार वर्टिब्रा की तरफ बढ़ते हो तो बॉडी की साइज बढ़ती जाती है। तो बॉडी की साइज बढ़ेगी तो फ्रेंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क की साइज भी बढ़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर सेट कैसे होगी, नहीं तो फिर इंटरवर्टिब्रल डिस्क की भी साइज बढ़ेगी। क्योंकि सर्वाइकल जो रीजन है उसमें सिर्फ हेड का वजन झेलना है, हमारे स्कल का वजन झेलना है, बट सिर्फ नीचे आओ फिर थोरेसिक में थोड़ा ज्यादा वजन झेलना है उसको, फिर नीचे आओ लंबार में पूरी आधी बॉडी का वजन उसको झेलना है। तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा से बड़ी होगी, किसकी, लंबार वर्टिब्रा की। ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स भी पाए जाते हैं जो आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे इस पोर्शन में लिगामेंट्स की बात करते हैं जो इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। यहां पे भी होते हैं, ये इस साइड जैसे मान लो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है या ये बॉडी है तो आगे वाले को बोलते हैं एंटीरियर और पीछे वाले को बोलेंगे पोस्टीरियर। वो आगे हम बात करेंगे। वो क्या करते हैं, इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क को भी पकड़ के रखते हैं, ये खिसक नहीं जाए, खिसक गई तो मामला गड़बड़ है। ठीक है ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क खिसकनी नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड। और ये जो ज्वाइंट बनता है, ये जो ज्वाइंट बनता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो ऊपर और नीचे, उसको बोलते हैं कार्टिलो जिलेटिनियस ज्वाइंट, कार्टिलो जिलेटिनियस ज्वाइंट। और ये क्या काम करता है, हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या करती है फ्रेंड, हमारा सॉक्स कोई भी झटका नहीं लगे हमारी वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखती है। ठीक है ना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। ठीक है, क्या है फ्रेंड, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। इंटरवर्टिब्रल फोरामिना एक होता है फोरामिना, ये है वर्टिब्रल फोरामिना। फ्रेंड ये क्या है, वर्टिब्रल फोरामिना, ये तो है वर्टिब्रल फोरामिना ये वाला। बट इंटरवर्टिब्रल फोरामिना क्या है फ्रेंड, ये इंटरवर्टिब्रल फोरामिना हर वर्टिब्री में पाया जाता है, ईच वर्टिब्री में पाया जाता है। जैसे मान लो एक वर्टिब्रा ये है, इसके नीचे वर्टिब्रा है, तो ये जो यहाँ ये क्या पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं पेडिकल फ्रेंड, इसको बोलते हैं पेडिकल। ये जो वाला पोर्शन है जहां पे लेमिनी और ये इसको बोलते हैं लेमिनी, मैं आपको समझा दूं पहले। और ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये ट्रांसफर प्रोसेस जहां पे लेमिनी और पेडिकल मिलते हैं वो ट्रांसफर प्रोसेस बनता है। ये स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, तो ये पेडिकल है ना फ्रेंड। ये जब पेडिकल दो वर्टिब्रा एक वर्टिब्रा के ऊपर आएगी तो दोनों पेडिकल के बीच में, दोनों पेडिकल एक इधर, दोनों पेडिकल के बीच में एक फोरामिना होता है, एक छेद होता है जिसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, जिसमें से क्या क्या निकलती है फ्रेंड, स्पाइनल नर्व, एक तो स्पाइनल नर्व निकलेगी, ब्लड वेसल्स, ठीक है, लिम्फ वेसल्स। ठीक है फ्रेंड, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स क्या निकलेगी, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स इस इंटरवर्टिब्रल फोरामिना के द्वारा निकलती है, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना के
द्वारा निकलती हैं। तो ये क्या है, ईच वर्टिब्री में पाया जाता है। जो पेडिकल होते हैं उनके जो जहां पेडिकल मिलते हैं ना, यहाँ पे इस जगह पे बीच में पाया जाता है। एक होता है वर्टिब्रल फोरामिना। इसमें से तो क्या होता है फ्रेंड, ये क्या करता है वर्टिब्रल फोरामिना, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, और इंटरवर्टिब्रल फोरामिना स्पाइनल नर्व ब्लड वेसल्स को निकालने का रास्ता देता है। ये डिफरेंस इन दोनों में। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, आगे हम बात करते हैं लिगामेंट। लिगामेंट क्या होते हैं लिगामेंट? तो फ्रेंड ये लिगामेंट है ना, इस पूरी वर्टिब्रे को, लिगामेंट क्या करते हैं, इस पूरी वर्टिब्री को और हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसको क्या करते हैं, पूरा एकदम से सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहां पे लिगामेंट की बात करें फ्रेंड, तो चार पांच प्रकार के लिगामेंट होते हैं। एक एक की मैं बात करता हूं। ठीक है, लिगामेंट फर्स्ट होता है, यहां पे इधर मैं लिख देता हूं। फर्स्ट लिगामेंट होता है ट्रांसवर्स लिगामेंट। ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स लिगामेंट। ट्रांसवर्स लिगामेंट, अब ये कहां पाया जाता है फ्रेंड, ट्रांसवर्स लिगामेंट है फ्रेंड। मैंने आपको सर्वाइकल बोन पढ़ाई थी, तो सर्वाइकल बोन में फर्स्ट बोन होती है एटलस और सेकंड होती है एक्सिस। तो एक्सिस बोन में मैंने पढ़ाया था, एक्सिस बोन में मैंने बताया था कि एक्सिस बोन में एक उभार पाया जाता है फ्रेंड, एक उभार पाया जाता है एक्सिस बोन में। एक्सिस बोन में क्या पाया जाता है, उभार पाया जाता है, जिसको डेंस बोला जाता है। डेंस या ओडोंटोइड प्रोसेज, ओडोंटोइड प्रोसेज क्या पाया जाता है, ओडोंटोइड प्रोसेज या डेंस पाया जाता है, जो कि ऊपर कहां पे, पोस्टीरियर सरफेस पे, एटलस की पोस्टीरियर सरफेस पे फिट होता है, वहां जाके ऊपर। ठीक है, डेंस। तो ये डेंस को ही, ये जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है, इस डेंस को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इस डेंस को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। इस डेंस को, जो कि कहां पे पाई जाती है, एक्सिस बोन पे, एक्सिस वर्टिब्री पे। एक्सिस वर्टिब्री सर्वाइकल वर्टिब्री की सेकंड वर्टिब्री है। तो ये ट्रांसवर्स जो लिगामेंट है वो कहां पाए जाते हैं, इस डेंस को सपोर्ट देते हैं और एक्सिस वर्टिब्री पे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी हम बात करें, दूसरी एंटीरियर कौन सा, एंटीरियर। दूसरा है एंटीरियर, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, अब ये कहां पाए जाते हैं फ्रेंड, ये पाए जाते हैं इस पोर्शन पे, जो बॉडीज हैं हमारी वर्टिब्री की बॉडी, ये बॉडी है। मान लो इसको इस प्रकार मैं यहां दिखाऊं, इस प्रकार इसको यहां दिखाऊं ऐसे, ये बॉडी मान लो, ये बॉडी, इसको ऐसे दिखाऊं मैं ऐसे। ठीक है फ्रेंड, इस बॉडी को मैं ऐसे दिखाऊं इधर। ठीक है, तो ये जो एंटीरियर का मतलब होता है आगे, ये पूरी मान लो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये कॉलम। इस प्रकार ये क्या है, ये बॉडीज हैं। तो ये जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है फ्रेंड, वो यहां पे पाया जाता है, एंटीरियर पोर्शन पे। कहां पाया जाता है, एंटीरियर पोर्शन पे। ये कहां पाया जाता है, एंटीरियर पोर्शन पे। और यहां पे क्या आ जाएगी, यहां पे क्या आ जाएगी फ्रेंड, यहां पे क्या आ जाएगी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क आ जाएगी यहाँ पे। फिर दूसरी वर्टिब्री आएगी, यहाँ पे भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या करते हैं, इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क को क्या करते हैं, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसको क्या करते हैं फ्रेंड, इसको क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और पूरी एक तरह से यूं सोचो कि ये जो एंटीरियर है पूरी वर्टिब्री में ऊपर से लेके नीचे तक, सर्वाइकल से सैक्रम तक पूरी तक जाती है। तो इनको तो सपोर्ट करते हैं, एक दूसरी पूरी वर्टिब्रा को भी, पूरी वर्टिब्री जितनी वर्टिब्री है उनको भी क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। ठीक है ना। उसके बाद ये कहां से जाती है, पूरी सर्वाइकल से लेके नीचे तक। दूसरा आ जाता है यहां पे आ जाता है फ्रेंड दूसरा लिगामेंट, एक और लिगामेंट यहां पे, उसको बोलते हैं थर्ड लिगामेंट, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल
लिगामेंट, वो भी यही पाया जाता है, इस वर्टिब्रल कॉलम में ही पाया जाएगा। ठीक है, वो भी क्या करता है, पूरा सर्वाइकल बोन से लेके पूरा सैक्रम तक, पूरा सैक्रम तक रहता है। सर्वाइकल से लेके पूरा सैक्रम तक, उसकी पूरी लेंथ तक जाता है, हमारी वर्टिब्री कॉलम की लेंथ तक जाता है। तो इस प्रकार ये भी क्या करते हैं, इस वर्टिब्री कॉलम को बांध के रखते हैं, मतलब डिस्क को, खासकर इंटरवर्टिब्रल डिस्क को। ठीक है, और पूरी लंबाई तक जाते हैं। तो कौन कौन से हो गए, ट्रांसफर लिगामेंट हो गए, जो एक्सिस वर्टिब्री में जो डेंस पाया जाता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, वो एंटीरियर साइड में पाया जाता है इस बॉडीज की, हमारी जो वर्टिब्रा है उसकी बॉडी के एंटीरियर में पाया जाता है। ये पोस्टीरियर में पाया जाता है, पूरी लेंथ में नीचे तक जाता है। ठीक है, चौथा लिगामेंट की बात करें, फोर्थ लिगामेंट की बात करें फ्रेंड, फोर्थ लिगामेंट की लिगामेंटम फ्लेवम, इसका याद रखना नाम, लिगामेंटम फ्लेवम। वो क्या करते हैं, लेमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये लेमिली फ्रेंड, ये है लेमिली, इसको बोलते हैं लेमिली। ये क्या करते हैं, एक लेमिली को दूसरी लेमिली से, जैसे इधर मान लो ये लेमिली यहां पे निकली, इधर निकली, ये ट्रांसफर प्रोसेस निकल गया, इधर से निकला, मान लो, ये से बता रहा हूं मैं। तो ये लेमिली मान लो, ये लेमिली, ये प्रोसेस, तो ये लेमिली है फ्रेंड, एक लेमिली दूसरी लेमिली, ऊपर नीचे होंगे ना वर्टिब्री, एक लेमिली फिर दूसरी लेमिली, इधर भी लेमिली इधर भी लेमिली, तो उन लेमिली को, नीचे वाली लेमिली को ऐसे सपोर्ट, नीचे दूसरी लेमिली होगी दूसरी वर्टिब्रा की, तो उसको क्या करते हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं। ठीक है, ये वाले लिगामेंट, कौन सा, लिगामेंटम फ्लेवम। ये बॉडी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉडी वाला पार्ट को होल्ड करके रखते हैं। लिगामेंटम फ्लेवम किसको पकड़ के रखते हैं, लेमिनी को या लेमिनी को, लेमिनाई को या लेमिनी को। ठीक है, इसको पकड़ के रखते हैं। नेक्स्ट की बात करें, पांचवा एंड छठा, यहां पे लिख दो पांचवा एंड छठा कहां लिखूं यार, जगह नहीं बची, इधर लिख दूं, यहां लिख दूं, दिखेगा यहाँ पे, जगह है क्या, पांचवा यहां लिख देता हूं, पांचवा यहां लिख दूं, पांचवा कौन सा है, पांचवा और छठा, लिगामेंटम नूचाई एंड सुप्रास्पाइनस लिगामेंटम। एक तो होता है सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, नाम से पता चल रहा है, एंड दूसरा सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। ये क्या काम करेगा, जो स्पाइनस प्रोसेस है पूरा फ्रेंड, स्पाइनस प्रोसेस, ये स्पाइनस प्रोसेस, इसको क्या करेगा, इसको होल्ड करेगा दूसरे स्पाइनस प्रोसेस से पकड़ के। देखो कितना सिस्टम सारा, आप सोच रहे हो कि ऐसे टिकी होगी, ऐसे नहीं टिकी, कितना जकड़ के रखा हुआ है हमारी वर्टिब्री कॉलम को पूरा। तो ये क्या करते हैं, ये जो सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, और एक और होता है, कौन सा है फ्रेंड, लिगामेंटम नूचाई एंड लिगामेंटम नूचाई, ये दोनों सुप्रास्पाइनस लिगामेंट एंड लिगामेंटम नूचाई दोनों क्या करते हैं, इस स्पाइनस प्रोसेस को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। तो फ्रेंड और सारे जितने भी मैंने बताए फ्रेंड, सारे, इसको छोड़ दो आप ट्रांसवर्स लिगामेंट को। ट्रांसवर्स लिगामेंट सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाएगा, एक्सिस बोन में। बट जितने भी एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंटम फ्लेवम और सुप्रास्पाइनस लिगामेंट एंड लिगामेंटम नूचाई, ये सारे जो लिगामेंट है ओसीपिट से लेकर, मतलब सर्वाइकल से लेकर ठेठ हमारी सैक्रम तक जाते हैं, पूरी इस वर्टिब्री कॉलम में पूरे लास्ट तक एक्सटेंड रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्या बचा हमारा, कर्वेचर ऑफ द वर्टिब्री कॉलम। इसको मिटा दूं ना फिर, कर्वेचर ऑफ द वर्टिब्री कॉलम, कर्वेचर ऑफ द वर्टिब्री कॉलम। ठीक है फ्रेंड, कर्वेचर ऑफ द वर्टिब्री कॉलम,
ठीक है, कर्वेचर ऑफ द वर्टिब्री कॉलम। कर्वेचर का मतलब होता है फ्रेंड घुमाव। हमारी जो आपको बैकबोन पे, हमारी वर्टिब्रा पे जो घुमाव दिख रहा है उसी को बोलते हैं कर्वेचर। और ये कर्वेचर दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड। जो कर्वेचर हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो कर्वेचर होते हैं प्राइमरी और दो कर्वेचर होते हैं सेकेंडरी। अभी पता चलेगा कैसे कैसे कर्वेचर होते हैं। दो कर्वेचर होते हैं सेकेंडरी। फर्स्ट प्राइमरी मतलब दो कर्वेचर प्राइमरी होते हैं और दो होते हैं सेकेंडरी। आप ऐसे देखोगे, हमारी देखो बोन को, मेरी स्पाइनल बैकबोन को देखो, आपको एकदम सीधी दिखाई नहीं देती। हमारी बैकबोन बिल्कुल ऐसे नहीं होती। कैसी होती है हमारी बैकबोन फ्रेंड? हमारी बैकबोन होती है ऐसे, ऐसे होते हैं ना, ऐसे फर्स्ट सेकंड, थोड़ा सा ये इस प्रकार की हमारी पीछे का पोर्शन होता है। तो किस प्रकार होता है ये हम बात करेंगे, कैसे कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड, तो कैसे होता है फ्रेंड? जब बच्चा मां के पेट में होता है, यानी पेट में नहीं होता, कहां होता है? यूट्रस में, सॉरी। जब बच्चा यूट्रस में होता है ना फ्रेंड, जब बच्चा यूट्रस में होता है और यूट्रस में होता है ना, तब कैसी उसकी पोजीशन कैसी होती है आपको पता है? कभी आपने देखा होगा, उसकी इस प्रकार की पोजीशन होती है कि वो एकदम कर्ल्ड होता है, मतलब एकदम सिकुड़ा हुआ रहता है, मुड़ा हुआ होता है। एकदम कैसा होता है? मुड़ा हुआ होता है। एकदम कैसा होता है फ्रेंड? मुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार पोजीशन में रहता है वो। जैसे मान लो हेड यहां है, हेड यहां है और इसके पैर यहां है, तो इस प्रकार पैर भी क्या होते हैं? पैर भी यहां होंगे मान लो। इस प्रकार मुड़ा होता है। इस प्रकार क्या होता है बच्चा? इस प्रकार मुड़ा होता है। उसके जो घुटने हैं ना, वो सिर पे टिके हुए होते हैं, ऐसे ऐसे एकदम झुका हुआ, एकदम कर्ड, पूरा सिकुड़ा हुआ रहता है। कब? जब बच्चा यूट्रस में होता है। जब बच्चा यूट्रस में होता है तो किस प्रकार उसकी जो बैकबोन होगी फ्रेंड, उसकी जो बैकबोन होगी वो इस प्रकार होगी। उसकी जो बैकबोन होगी फ्रेंड वो इस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी वो। तो यहां पे दो कर्वेचर बन रहे हैं, यहां पे दो प्राइमरी कर्वेचर बन रहे हैं। इस प्रकार होगी ये, ठीक है, इस प्रकार होगी। यहां पे प्राइमरी कर्वेचर बन रहा है फ्रेंड, प्राइमरी कर्वेचर बन रहा है। अब प्राइमरी कर्वेचर कौन कौन से? ये इसको बोलते हैं प्राइमरी कर्वेचर। तो यहां पे दो कर्वेचर बन रहे हैं फ्रेंड, यहां पे दो कर्वेचर बन रहे हैं। एक देखो इस प्रकार, ये कहां पे घुमा हुआ रहा है और एक यहां पे घुमा हुआ रहा है। तो दो ही बन रहे हैं एक तरह से, एक ये कर्वेचर बन रहा है, एक ये कर्वेचर बन रहा है। तो यहां पे जो बनेगा फ्रेंड वो बनेगा प्राइमरी कर्वेचर। कौन सा? प्राइमरी कर्वेचर। यहां पे बनेगा प्राइमरी कर्वेचर। अब प्राइमरी कर्वेचर दो होते हैं फ्रेंड। प्राइमरी कर्वेचर कितने होते हैं? प्राइमरी कर्वेचर की बात करें तो प्राइमरी कर्वेचर होते हैं दो, ठीक है, प्राइमरी कर्वेचर होते हैं दो। तो यहां पे देखो आपको ये दो उबार दिख रहे हैं, एक तो थोरेसिक और ये सैक्रम वाला, ये पूरा पार्ट सैक्रम वाला आ गया। तो यहां पे भी ये कर्वेचर हो रहा है, यहां पे कर्वेचर दिखाई दे रहा है ना आपको, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? कर्वेचर, ठीक है। ये हो गया थोरेसिक, थोरेसिक वाला पार्ट हो गया, ये थोरेसिक वाला, थोरेसिक रीजन वाला, और ये सैक्रम रीजन वाला, या सैक्रम एंड कोकिक्स। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आपको, यहां तक समझ में नहीं आया होगा अभी, ठीक है, अभी समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड, ये बच्चा जब यूट्रस में तब ये कर्वेचर होता है प्राइमरी कर्वेचर। दो ही कर्वेचर होते हैं, इस प्रकार के दो ही कर्वेचर होते हैं, उसको बोलते हैं थोरेसिक कर्वेचर और सैक्रम कर्वेचर, ठीक है। अब साहब बच्चा हुआ 3 महीने का, बच्चा डिलीवर हो गया, मतलब 3 महीने का बच्चा हो गया मान लो डिलीवरी के बाद। 3 मंथ का बच्चा हुआ, 3 मंथ्स का जैसे बच्चा हुआ तो वो क्या करेगा? अपने गर्दन को झेलने की कोशिश करेगा। बच्चा होगा, उठाएगा ना गर्दन को,
ऐसे उठाता है गर्दन को, जैसे 3 महीने ज्यादा होता है, गर्दन को उठाने की कोशिश करता है, तो वहां पे जो कर्वेचर बनता है सेकेंडरी कर्वेचर। ऐसे पहले तो यूं रहता है ना वो, फिर ऐसे होगा तो वो बन जाएगा फर्स्ट सेकेंडरी कर्वेचर। फर्स्ट सेकेंडरी कर्वेचर वो बनेगा कौन सा, कौन सा, सर्वाइकल कर्वेचर। सर्वाइकल कर्वेचर। तो अब कैसी पोजीशन हो जाएगी, यहां तक कैसी पोजीशन हो जाए, पहले ऐसा था ना फ्रेंड, ऐसा ऐसा था पहले, ऐसा था पहले, ऐसा था पहले, अब ऐसा तो हो ही गया, ऐसा है ना, एक कर्वेचर ऐसा बन गया, 1 2, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार की पोजीशन पोजीशन हो जाएगी, इस प्रकार पोजीशन हो जाएगी। ये कौन सा कर्वेचर बन गया, ये बन गया सर्वाइकल, सर्वाइकल कर्वेचर बन गया 3 मंथ में। और ये दो तो हैं ही सही, ये दो तो हैं ही सही, कौन से, थोरेसिक एंड सैक्रम, 3 कर्वेचर बन गए। अब साहब, अब बच्चा हो गया 1 से 1.5 साल का, ठीक से, बच्चा हो गया 1 से 1.5 साल का। 1 से 1.5 साल का जैसे ही बच्चा होता है तो वो क्या करता है, खड़ा होना स्टार्ट करता है। क्या होगा, खड़ा होना स्टार्ट होता है। जैसे वो खड़ा होना स्टार्ट होगा तो उसकी जो लंबार रीजन है, ये लंबार ऐसा था पहले, इसमें भी कर्वेचर आएगा। तो कैसा हो जाएगा फ्रेंड, 1 2 3, 1 2 3 4, मैंने थोड़ा ज्यादा बना दिया, ज्यादा घुमाव मार दिया, 1 2 3 4, इस प्रकार का कर्वेचर, इस प्रकार की पोजीशन बन जाएगी हमारी वर्टिब्री कॉलम की। तो ये हो गया फर्स्ट सेकेंडरी कर्वेचर। ये सेकेंडरी कर्वेचर सर्वाइकल, ये कौन सा, सेकेंडरी, ये को बोलते हैं सर्वाइकल। ये वाला कौन सा था फ्रेंड, ये वाला कौन सा था, यार ज्यादा बना दिया कि मैंने, ज्यादा नहीं बनाया मैंने, थोड़ा सा, ये थोड़ा सर्वाइकल, ये थोरेसिक, ये लंबार, फिर ये कोकिक्स, ये सर्वाइकल, ये थोरेसिक, ये लंबार, और ये कोकिक्स नहीं, सैक्रम या कोकिक्स, मेनली तो सैक्रम ही बोलेंगे इसको, सैक्रम या कोकिक्स दोनों को बोल दो, बोलो तो ठीक है ना। तो 1 2 3 4 ये कर्वेचर बन गए। आ गया होगा समझ में, नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। तो ये 4 कर्वेचर बन जाते हैं। और ये जो लंबार कर्वेचर हैं, ये तो फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों सेकंड है, सर्वाइकल और लंबार, और थोरेसिक एंड सैक्रम फर्स्ट है। और ये जो लंबार कर्वेचर हैं, दोनों प्राइमरी कर्वेचर को अलग करता है। जो लंबार कर्वेचर है दोनों प्राइमरी कर्वेचर को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड, आगे हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्री कॉलम। मूवमेंट, वैसे तो फ्रेंड आपको बताऊं कि हमारी जो वर्टिब्री कॉलम है में जो वर्टिब्री पाई जाती है वो एक दूसरे से इंटरलॉक रहती है, ऐसे फंसी हुई होती है, तो उनमें ज्यादा गुंजाइश नहीं होती, लिमिटेड ही मूवमेंट होता है। फिर भी आपने देखा होगा यार फ्रेंड, एक्सरसाइज से एकदम प्रैक्टिस करने से पूरी स्पाइन को लोग मोड़ देते हैं। स्पाइन को कैसे मोड़ देते हैं, पूरी वर्टिब्री कॉलम को, आप देखो जिम्नास्टिक होते हैं वो कैसे, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो एक अपवाद है मान सकते हैं, या एकदम एक्सट्रीम लेवल की एक्सरसाइज करते हैं तब जाके होता है। लेकिन नॉर्मल बात करें हम तो जो मूवमेंट होता है फ्रेंड, वो कुछ ज्यादा खास मूवमेंट नहीं होता। तो कौन कौन से मूवमेंट होते हैं वो हम बात करते हैं। यहाँ पे 2-3 प्रकार के मूवमेंट होते हैं। एक होता है फ्लेक्शन, दूसरा होता है एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन। या तो मैंने आपको ये शायद पढ़ाए होंगे जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने बात की होगी शायद। ये अगर नहीं पढ़ाया हो कमेंट करके बताना, पढ़ा दूंगा। ये क्या है, मूवमेंट है,
बॉडी मूवमेंट या ज्वाइंट मूवमेंट, ज्वाइंट में भी होते हैं। फ्लेक्शन होता है फ्रेंड, फ्लेक्शन का मतलब होता है जैसे ये फ्लेक्शन, दूर जाना, मतलब ज्वाइंट से दूर जाना, और ये होता है एक्सटेंशन, खिंचाव। तो हमारी जो वर्टिब्रा है, जैसे मान लो ये आगे झुकना, ये क्या हो गया फ्रेंड, ये हो गया फ्लेक्शन, और ये हो गया एक्सटेंशन, या इसको भी एक्सटेंशन बोलेंगे। तो ये किसका मूवमेंट हो रहा है फ्रेंड, ये हमारी वर्टिब्री कॉलम का ही मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया फ्लेक्शन, इसको एक्सटेंशन भी बोल सकते हो, पर हम ऐसे रहते हैं तो ये फ्लेक्शन होगा और ये एक्सटेंशन होगा। ठीक है, तो फ्लेक्शन, फ्लेक्शन का मतलब होता है बैंड, बेंडिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक रहा हूं ना मैं, इसका मतलब होता है बेंडिंग बैकवर्ड, और इसका मतलब होता है लेटरल फ्लेक्शन, लेटरल मतलब ये साइड में, ये फ्लेक्शन, इस साइड से ये, इस साइड से एक्सटेंशन हो रहा है, इस साइड से मैं फ्लेक्शन कर रहा हूं। ठीक है, और इस साइड से ये आ गया, फिर इस साइड से लंबार से, ये जो लंबार वर्टिब्री ये क्या हो रही, एक्सटेंड हो रही, लेटरल एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार लेटरल फ्लेक्शन होता है। रोटेशन की बात करें, जैसे रोटेशन, ये रोटेशन, हमारी वर्टिब्रा में भी रोटेशन होता है, कमर को घुमाते हैं ना, कमर को कैसे घुमाते हो, नहीं तो रोटेशन की वजह से तो घुमा सकते हो ना, कमर की वजह, रोटेशन की वजह से ये मूवमेंट होता है रोटेशन। तो फ्रेंड ये 3-4 तरह के मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन और रोटेशन। और ज्यादातर मूवमेंट की बात करें तो फ्रेंड ज्यादातर मूवमेंट हमारी सर्वाइकल, ज्यादातर जो मूवमेंट होते हैं सर्वाइकल एंड लंबार में होते हैं, क्योंकि ज्यादा जरूरत भी वहीं पड़ती है। सर्वाइकल मतलब गर्दन, ये जितना सारा मूवमेंट ये सर्वाइकल का, और जितना है घूमना, डांस वांस करने वाले किसका मूवमेंट करते हैं, यही तो करते हैं, इसका लंबार का। ठीक है, देखो थोरेसिक का करके दिखाओ, या कोकिक्स का मूवमेंट करके दिखाओ, क्योंकि वहां तो फ्यूज्ड बोन होती है। सैक्रम और कोकिक्स का तो कोई मूवमेंट ही नहीं होता, क्योंकि तो फ्यूज्ड बोन होती है। ठीक है ना फ्रेंड, तो फ्रेंड ये थी आज की क्लास। कमेंट, ये फीचर्स हैं हमारी वर्टिब्री कॉलम के, जो कि आपको समझ में आए होंगे, और ये क्लास लेने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि यार वर्टिब्री कॉलम में कुछ है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, सेकंड क्लास में आपको लगा होगा कि यार वर्टिब्री कॉलम एकदम माइंड क्लियर हो गया, एकदम कंसेप्ट क्लियर। तो ये थी वर्टिब्री कॉलम। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर अगली क्लास में अब शोल्डर, ग्रिडल एंड अपर लिम्स। सॉरी, अभी अपर लिम्स कहां से आ जाएगा, अभी तो बाकी रह गया, हाँ अभी तो रिब्स रह गई, स्टर्नम रह गया, तो थोड़े से केज की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सॉरी, थोड़े से केज की बात करेंगे, थोड़े से केज में ये वर्टिब्री कॉलम भी आती है। ठीक है ना, वर्टिब्रा भी आती है, बट हम वहां थोड़े से केज में वर्टिब्री तो पढ़ी ली, तो हम पढ़ेंगे स्टर्नम एंड रिब्स। तो फ्रेंड जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और अपने दोस्तों को भेजो, जिससे क्या है उनको भी फायदा मिले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।